डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं, पर मुझे अपने समाज की फिक्र है। एक एक मुकदमे का जवाब, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के आतंक का जवाब, दलितों पर हो रहे फर्जी मुकदमों का जवाब। अरे मुझसे टकराओ, ये खड़ा नवाब सतपाल तंवर सीना था। मैं जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन आप लोगों के दिलों में जिंदा रहूं। मर्द सूरमा नहीं हो तुम लोग कि रात के अंधेरे में आए हो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ लेंगे। देश के बहुत परिवार ऐसे हैं जो आतंक से जूझ रहे हैं, जातिवाद का शिकार है। उजाले में आते ये जो मेरी माताएं बहनें, यही काफी है तुम्हारे लिए। और कौन कहता है तुम मर्द सूरमा हो? कौन कहता है तुम मर्द सूरमा हो? मेरी माताओं बहनों के सामने तो तुम्हारी एक भी ना चल सकी। रात के अंधेरे में आए हो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ लेंगे। मर्द सूरमा नहीं हो तुम लोग। और एक मुकदमा 60 से ज्यादा लोगों के ऊपर फर्जी दर्ज किया गया। देखो देखो इनकी चालाकी, देखो इनकी चालाकी क्या है। इनकी चालाकी यह है कि 14 जून को एक एफआईआर दर्ज हुई, 8 दिन से पुलिस सोती रही, सरकार भी सोती रही। फिर कहते हैं 8 और 9 तारीख को इन्होंने प्रतिमा लगा दी। 13 साल पुरानी प्रतिमा को नई प्रतिमा बनाकर ये उठा करके ले गए। 96 से ज्यादा लोगों पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। ये जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इन एक एक मुकदमे का जवाब, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के आतंक का जवाब, दलितों पर हो रहे फर्जी मुकदमों का जवाब निशा तंवर एडवोकेट। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं, पर मुझे अपने समाज की फिक्र है कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे समाज का क्या होगा। बेशक मुझे अपने माता पिता की चिंता नहीं, मुझे अपने परिवार की चिंता नहीं, लेकिन समाज की चिंता है। तभी इन लोगों से बचता हुआ घूम रहा हूं, क्योंकि चांदपुर के सीओ फोन पर कॉल करके कि सतपाल तंवर को जामिन मिल गया, तेरे को एनकाउंटर में हम मार डालेंगे। ये सीओ भरत कुमार सुनकर बोलता है कि तेरी बीवी के पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। बोलो ये पुलिस है या जल्लाद है? अरे मुझसे टकराओ, ये खड़ा नवाब सतपाल तंवर सीना था। तुमने बहुत ही नीच काम किया है, मेरी पत्नी के परिवार को टारगेट बनाया। और सिर्फ एक यही परिवार नहीं है, देश के बहुत परिवार ऐसे हैं जो आतंक से जूझ रहे हैं, जातिवाद का शिकार है। यूपी में अगर एक नवाब सतपाल तंवर नहीं जाएगा तो क्या, एक बात बताओ, यूपी की शेरनी जो उत्तर प्रदेश की बेटी है वो कहां चली जाएगी? वो है ना यूपी, वो जवाब लेगी तुमसे, जवाब मांगेगी तुमसे। मैं गलत बोलता हूं, वो तो शालीन है भाई, वो तो अच्छे से बोलती है। सुनना चाहते हो बुलाऊं? आओ निशा तंवर एडवोकेट। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष मैं जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन आप लोगों के दिलों में जिंदा रहूंगा। भाई सचिन राज जो यूपी की जेल में है, उनके कोई नहीं है, सब कुछ बताएंगे निशा मैडम। सुनिएगा, मैं इनको सुनो भाई, मैं निशा तंवर एडवोकेट जो उत्तर प्रदेश की बेटी है, ये भी समाज की बहन है, भारत की बेटी है। मैं समाज को सौंप रहा हूं भाई, ख्याल रखना। बहुत मार्मिक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो भाई। मैं समाज को सौंप रहा हूं, ये भी यूपी की बेटी है,
ये भी समाज की बेटी है, बहन है, भारत की बेटी है, एक महिला शक्ति है। इनको कोई दिक्कत मत होने देना। अगर मुझे कोई समस्या हो गई ना तो इनका ख्याल रखना। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। आप लोगों का शुक्रिया करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आज आप मेरे पास चल के दूर दूर से, देश के हर कोने से, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सब यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं उनका अभिवादन प्रकट करती हूँ। बिजनौर के चांदपुर शहर से आई मेरी महिलाएं, मेरी माताएं और मेरी बहनें, जो कि 2 दिन से भूखी प्यासी यहाँ पर चल के आ रही है। उन्होंने काफी समय तक लंबे वो पैदल चल के आई है, आधे रास्ते पैदल चल के आई है और आधे रास्ते वो व्हीकल चाहिए, क्योंकि जो उनका परिवार है आज दुखों से मारा हुआ है। उन्होंने लाठियां झेली हैं, पुलिस की लाठियां झेली हैं, डंडे झेले, उन्होंने उनके कपड़े फाड़े गए हैं। इस प्रशासन ने उनको अपने बाबा साहब की प्रतिमा बचाने के लिए, उन्होंने वो बाबा साहब को बचाने की मूर्ति बचाने के लिए वो हर हद से गुजर के चली गई। उन्होंने जाके वहाँ पे आमना सामने किया, पुलिस के साथ लाठी खाते गए, पिटते गए, कपड़े फटवाते गए, लेकिन उन्होंने बाबा साहब का पीछा नहीं छोड़ा और न ही उन्होंने पीछे कदम हटाया। वो संघर्ष करते रही हमारे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।